अस्सलामुअलैकुम मेरी तमाम यूट्यूब की फैमिली और तमाम मेरे भाइयों को दिल की गहराइयों से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे अपने चाय की जो नाश्ते की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चाय के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने वो लेकर रख दी है। 1 कप दूध, 1 इलायची, पत्ती और चीनी। सबसे पहले मैंने जो है पानी उबालने रख दिया है चाय का। वो उबल जाए तो फिर उसके बाद मैं जो है आपको बताऊंगी कि मैं क्या ऐड करती हूँ। इसको थोड़े अच्छे तरीके से उबालना है पानी को। ये 2.5 कप जो है पानी है और 1 कप जो है दूध है। 2.5 कप से ये 2 कप पानी हो जाएगा। फिर जो है मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। पानी जो है हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसी के साथ जो है इसमें ऐड करूँगी दूध, जो कि मैंने निकाल के रखा है। इसी के साथ मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है और जो है अब मैं इसको 5 मिनट तक जो है दरमियानी आंच में पकाने छोड़ूंगी, ताकि दूध, पानी और इलायची जो है ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से पक जाए। तो दूध जो है वो हमारा अच्छे तरीके से उबल चुका है, इलायची की खुशबू भी आ रही है। इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक इलायची की अच्छी सी खुशबू ना आए। तो फिर इसके बाद जो है हम इसमें जो है ऐड करेंगे चीनी, और चीनी को ऐड करने के चीनी जब तक इसमें हल हो जाएगी फिर हम इसमें पत्ती ऐड करेंगे। तो चीनी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग निकाल दी, क्योंकि हम जो है ज़्यादा मीठी नहीं लेकिन थोड़ी मीठी चाय पीते हैं। और आज तो अब्बू ने भी चाय की डिमांड की है, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई, अम्मी वालों ने अभी तक चाय बनाई नहीं है। तो जो है चीनी थोड़ी सी तेज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि चीनी चाय में जो है थोड़ी सी तेज़ चीनी हमको पसंद है। मतलब इतना तो महसूस हो कि चाय में चीनी डली है, बस, ज़्यादा मीठा नहीं। अब ये बॉयल हो जाए तो इसके बाद जो है मैं पत्ती डालूँगी। तो दूध जो है तकरीबन उबलना शुरू हो चुका है, चीनी भी जो है इसमें अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पत्ती। तो पत्ती भी जो है मैंने अपने हिसाब से ले ली है, 1 चम्मच। आप भी अपने हिसाब से ले लें। कुछ लोग होते हैं जो तेज़ कड़क चाय पीते हैं, हम भी पीते हैं कड़क चाय, लेकिन इतनी कड़क नहीं, बस नॉर्मल। तो चाय को जो अब मैं रखूँगी हल्की आंच में, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि मैं चाय जो है तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी नहीं पकाती, हल्की आंच में पकाती हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो है पक जाए। जब ये पक जाएगी फिर मैं इसका जो है आपको बताऊँगी कि इसका लुक कैसे आया है। तो चाय जो है हमारी तैयार हो गई है। इसका जो है इस तरह माशाल्लाह लुक आया हुआ है, इस तरह। आप सबको मैं एक बात बताऊँ, एक ऐसा वक्त था जो मुझे चाय बनानी ही नहीं आती थी। मतलब मुझे चाय पसंद नहीं थी पीना, तो मुझे बनाने भी नहीं आती थी। अब ऐसा है कि खाने की बाद में तारीफ़ होती है, पहले चाय की होती है। तो चाय जो है हमारी तैयार हो गई है। चाय को जो है मैं कप में डालूँगी, फिर आगे आपको बताऊँगी। तो चाय मैंने जो है डाल दी है कप में। ये चाय जो है मेरे हस्बैंड की ज़्यादा पीते हैं और ये मेरे अब्बू की है। जब चाय मैं बनाती हूँ तो अब्बू जो है वो चाय दिल से पीते हैं, अच्छे तरीके से पेट भर के चाय पीते हैं, उनकी आदत है शुरू से। ये चाय मुझ गरीब की है थोड़ी सी। ये नाश्ता आज इसलिए मैंने बाहर से जो है ये मंगवाया है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन आपको पता है शॉर्ट दिन होता है। और आप सबको जुम्मा मुबारक हो, और ज़िलहज का चाँद भी आज नज़र आ गया, वो भी आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी और ये महीना भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह पाक सारे महीने आप पे अच्छे गुजरवाए, ये मेरी दुआ है। तो नाश्ता जो है हमारा तैयार हो गया। जिन बिन भाइयों ने नाश्ता करना है वो आके नाश्ता कर सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है। चाय की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये एक मरतबा अपने घर में इस तरह बना कर देख लेना। तो नाश्ता तो हो गया हमारा तैयार। इसके बाद खाने में क्या बनाना है वो हम नाश्ता करने के बाद आपको बताएंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स नाश्ता जो है हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे खाने की तैयारी। तो खाने में आज कुछ जो है स्पेशल बन रहा है। आपको पता है बारिश का मौसम है, तो उसके हिसाब से जो है ये डिश बड़ी मज़े की होगी। तो आज हम खाने में बना रहे हैं मछली की करी। मछली की करी हम बना रहे हैं। ये मछली का नाम तो मुझे खैर नहीं पता, बहरहाल ये 3 पाव ये मछली हमने लिए। मैं आम लैंग्वेज में इसको बोटी वाली मछली कहती हूँ, मुझे नाम नहीं पता मछली का। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं किस तरह बनाती हूँ ये सालन, ये आप देखना। माशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी। तो इसमें जो है मैंने सबसे पहले दरमियाने साइज़ की 3 प्याज लिए हैं, धनिया ली है मैंने, 1 गड्डी धनिया ली है, और ये मेथी है वो छोटी जो मेथी, एक तो बड़ी मेथी भी थी लेकिन मैं छोटी डालती हूँ। 1 गड्डी मेथी की लिए,
और जो है 5 दाने जो है हरी मिर्च, लहसुन जो है वो भी मैंने 1 गड्डी, और कड़ी पत्ता वो भी मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने जो ये केरी जो है छील के साफ़ करके रख दी। केरी का मौसम है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना तो इमली डाल देते हैं। और मैं तो केरी के अलावा इमली नहीं, दही डालती हूँ, उससे भी माशाल्लाह टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मछली का मसाला जो कि वो मिलता है तैयार, मैं वो शान के मसाले नहीं लेती, मैं ख़ुद जो है बनवाती हूँ मसाले वाले से, वो मसाले लेती हूँ। ये है ऑयल और 3 दरमियाने साइज़ के जो है टमाटर, और ये है मछली। इसको मैंने नमक लगा के रख दिया। अब मैंने फ्रिज से निकाला है। अब मैं दोबारा इसको फ्रिज में रखूँगी, जब मुझे ऐड करना होगा तो फिर मैं इसको धो के सालन में डाल दूँगी। तो सबसे पहले जो है ये लेंगे हम जूसर मशीन का जग, और इसमें जो है ये धनिया, प्याज, लहसुन और मेथी, हरी मिर्च, ये जो है चारों चीज़ें, 5 चीज़ें जो है हम इन सबको ऐड करके ग्राइंडर करेंगे। इसके बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स मसाला मैंने ग्राइंडर कर लिया है। अच्छा, इसी में मैंने जो है ना, जैसे हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, हाँ धनिया तो मैंने बोल दिया, मेथी, इसी के साथ मैंने जो केरी छिली हुई रखी थी वो भी जो है ऐड करके इसको ग्राइंडर कर दिया था मैंने अच्छे तरीके से, और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना दिया। अब फाइनल कड़ी पत्ता मसाला और ऑयल है, ये चीज़ें रहती है। अब हम चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। पतीला, अच्छा मछली का सालन बनाने के लिए पतीला जो है आपको खुला लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा छोटा पतीला अगर हम लेंगे तो फिर उसमें जो है मछलियाँ टूट जाती है, क्योंकि मछली नाजुक होती है, चिकन से भी ज़्यादा नाजुक होती है, तो वो टूट जाती है। तो खुला बर्तन लो, खुला पतीला, वो उसमें जो है सही होकर अच्छा पकेगा। और अब हम जो है गैस ऑन कर जो है तेल गरम करने के लिए पहले रख देते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, तेल जो है वो मुझे ये वाला 1 चम्मच, ये वाला जो है ना 1 चम्मच जो है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मछली में ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल होना चाहिए। तो ये आ गया, मिशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है और दूसरे हाथ में जो है मेरे चम्मच है खाने की, सालन बनाने की। तो ये भी मेरे लिए एक्सपीरियंस है, ताकि मैं ख़ुद भी वीडियो बना सकती हूँ या नहीं। तो आँच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं ताकि ऑयल जो है जल्दी गर्म हो जाए, क्योंकि जुम्मे का दिन है, नमाज की भी तैयारी करनी है, और मछली का सालन तो जल्दी पक जाता है। खैर, तो ये ऑयल गर्म होगा, इसके बाद जो है मैं क्या ऐड करूँगी आगे देखते हैं। ऑयल जो है तकरीबन गर्म हो चुका है। अब जो है मैं इसके साथ जो है डालूँगी कड़ी पत्ते। ये थोड़े से पक जाएं, इसमें भी वही छींटों का मसला, मुझे दूर रहना पड़ेगा। तो ये जब तक फ्राई हो जाते कड़ी पत्ते, उसके बाद मैं क्या ऐड करूँगी वो देखना। अच्छा, जिस तरह मैं बना रही हूँ मछली का सालन या मछली की करी, उस तरह एक मरतबा ट्राई ज़रूर करना। और ख़ास तौर पर मेरी इंस्टा की फैमिली, उनमें भी कुछ ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो मुझ जैसे चटोरे हैं, अच्छा खाना उनको पसंद है, और मछली मेरी भी फेवरेट डिश है। तो आप एक मरतबा इस तरह अपने घर में ट्राई करना, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी। तो ये फ्राई हो जाए जब तक, तो कड़ी पत्ता जो है तकरीबन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, जितना मुझे फ्राई करना है उस हिसाब से ये फ्राई हो चुका है। अब इसके साथ जो है मैं डालूँगी हरा मसाला जो हमने ग्राइंडर किया था। तो ये हरा मसाला ऐड हो चुका है। अच्छा, एक बात मेरी याद रखना, क्योंकि इसमें प्याज, लहसुन, धनिया और हरी मिर्च का तो खैर इतना वो नहीं होता, और केरी, मेथी, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको पकाना अच्छे तरीके से पड़ता है। बेशतर लोग जो है ना वो कच्चे मसाले में टमाटर डाल देते हैं। खैर, उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ तरीका कि मैं इस मसाले को अच्छे तरीके से पका दूँ, क्योंकि ये होता है ये कच्चा होता है, इसको अच्छे तरीके से पकाओ। अच्छे तरीके से मतलब अब ये मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक तेल जो है वो ऊपर ना आ जाए। इसका मतलब ये होता है ये अच्छे तरीके से पक चुका होता है, क्योंकि इस हरे मसाले को आपको अच्छे तरीके से पकाना है। इसको जो है ढक्कन रख के ढक कर जो है ना इसको अच्छे तरीके से पकाना है। आँच भी आपको थोड़ी सी बढ़ानी होगी, मतलब दरमियानी आँच। ये तो देखो फुल होती है, ये नहीं, दरमियानी आँच, इस तरह ताकि ये जो मसाला है वो हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। अब जब ये पक जाएगा, क्या इसका लुक आएगा,
वो मैं आपको बताऊंगी। इतनी आंच में बस इसको पकाना है। अच्छा, ये ढक्कन मैंने इस पे रख दिया, ठीक है। अब इसको दरमियानी आंच पे हमको पकाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, दरमियानी आंच, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है मसाला पक जाए। मसाला जो है देखते हैं कि मसाला तैयार हो चुका है या नहीं। तो मसाला जो है हमारा तकरीबन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसी के बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बनाया था, और इसको जो है फिर मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि ये दोनों मसाले जो है अच्छे तरीके से जो है पक जाए। अच्छा, ये टमाटर अब मैंने ऐड कर लिया है ना, अब जो है मुझे थोड़ी सी आंच जो है वो तेज़ रखनी पड़ेगी ताकि जो है ये जल्द से जल्द पक जाए। इसी के साथ जो है जब तक ये टमाटर और ये मसाला पक रहा है, इसी के साथ जो है मैं मछली का मसाला मैंने 2 चम्मच लिए हैं, और नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये मैं ऐड कर लूँगी ताकि ये भी जो है इसमें अच्छे तरीके से पक जाए। थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि आसानी से जो है ये मसाले में पक जाए। अब इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये जो है तेल जो है वो ऊपर ना आ जाए। इसको मैं ढक देती हूँ। आँच भी जो है वो मैंने दरमियानी रखी है। तो आए चलते हैं, देखते हैं कि मसाला हमारा तैयार हो चुका है। मसाला जो है हमारा तकरीबन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखें, ये जो है अच्छे तरीके से पक चुका है, साइडों से तेल भी जो है वो भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये मछली। तो मछली ऐड करते हैं। मछली को मैंने अच्छे तरीके से जो है धो लिया है ताकि इससे नमक जो है निकल जाए। क्योंकि इसमें हरा मसाला थोड़ा सही था, इसलिए जो है ये, और मछली का सालन हरे मसाले में पकाओ तो वो जो सालन जो है हरा हरा मसाला जो ऊपर उभारता है वो माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगता है। मुझे ख़ुद भी जो है ऐसे ही मछली का सालन ऐसे पसंद है। मछली बहुत सी किस्म से बनती है। एक दिन मैं आपसे जो है मछली कोरमा जो है वो शेयर करूँगी, वो फिर जो है हरे मसाले में नहीं बनती। तो ये मछली जो है मैंने तकरीबन ऐड कर दी है, थोड़ी बहुत रहती है यहाँ वहाँ, इसको मैं घुसा दूँगी। बहरहाल ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब मुझे रखनी है आंच तेज़, क्योंकि ये मछली मैंने डाल दी, ताकि आंच तेज़ रखूँगी और ये जो है मसाले में मसाला जो है मछली को अच्छी तरीके से लग जाएगा। ये रख दिया ढक्कन, ये आंच हो गई तेज़ इस तरह। ये अलीशा के काम देखें, अलीशा कहाँ से लगी हुई है, अपनी मम्मा को देख रही है। अलीशा तो हम चलते हैं सालन की तरफ, देखते हैं कि ये पक चुकी है या नहीं। अच्छा जी, मसाला तकरीबन, मछली में मसाला तकरीबन पक चुका है। अब मैं जो है इसके साथ जो है ऐड करूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मछली का अगर शोरबा ना हो तो मछली मज़ा नहीं करती है जी। इसको बिल्कुल आराम आराम से, इस तरह बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये मछली ये टूट जाती है ना, इसीलिए आराम आराम से जो है इसको इस तरह मिक्स करना है, ताकि जो मछली रह गई है मसाला लगने से वो भी जो है उसको भी मसाला लग जाए। अब मैंने पानी ऐड तो कर लिया, अब मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी ताकि जो है ये थोड़ा सा जो है पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अलीशा के काम देखें कि अलीशा कहाँ चढ़ी है। यहाँ सामने जो है पोषण मेरे भाई का है, तो किचन में खिड़की है, यहाँ से जो है दिख जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि अलीशा को जो है वीडियो में लाया करो। अलीशा ख़ुद नहीं आती है। अलीशा के काम ये है, मैं इसकी जो है ना ऐसी छप्पड़ में वीडियो बना देती हूँ, ये शर्माती है इसलिए नहीं आती। पिछली भी वीडियो हमारे पास, इसीलिए हमने अचानक इसकी वीडियो निकाल ली। अलीशा भैया के पास नहीं आ रही है, बस ठीक है, अजान भैया की जान है, सही है।
तो सालन जो है हमारा तकरीबन जो है पक रहा है, बल्कि पक भी चुका है। इस तरह 1 जोश या 2 जोश इसमें आ जाए, उसके बाद जो है आप चूल्हा बंद कर दें। तो ये कब से जोश कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको और पकाना है, क्योंकि यहाँ से मैं अंदाज़ा लगाऊंगी कि शोरबा जो है किस हद तक पक चुका है। अलीशा से बर्दाश्त नहीं हुआ, अलीशा वहाँ से यहाँ आ रही है और साथ में अपनी गुड़िया भी ला रही है। इसके बगैर ना अलीशा सोती है ना घर में घूमती है ना अलीशा? आजा। तो सालन जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें। अब वीडियो को भी हम एंड करते हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है। अलीशा को भी भूख लगी है, अलीशा को भी जो है हम खाना देंगे। अलीशा आपको हम खाना नहीं देंगे भाई, अल्लाह आज नहीं खाओ, खैर है, प्लीज़ आज नहीं खाओ। अच्छा, हमारे घर में सबसे पहले भूख जिसको लगती है वो ये है, सबसे पहले भूख इसी को लगती है। बाकी हम सब वेट कर लेते, क्योंकि बच्ची है, इसका मैदा जो है वो छोटा है और माशाल्लाह तंदुरुस्त है। ये देख आ रही है। अच्छा, तो लेते हैं आपसे इजाज़त। जिन बहन भाइयों ने ये सालन खाना है तो वो आकर खा सकते हैं, और मेरी रेसिपी किस किस को पसंद आई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और ये रेसिपी अपने घर में ट्राई भी करना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े मज़े की लगेगी ये। तो मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। जी गुड़िया, तो आप सब अपना ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। सब्र गुड़िया, सब